दोस्तों, एक व्यक्ति पूरी जिंदगी भर मेहनत करके अपने बच्चों, पत्नी और परिवार के लिए करोड़ों रुपए कमाता है और घर बनाता है, पूरा सब कुछ करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसको अपनी जिंदगी में लकवा मार जाता है, वो बीमार पड़ जाता है। जब उसकी परिवार, बच्चे और आखिरकार उसकी पत्नी तक उसको छोड़कर चली जाती है और उसका कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहता है, उसकी देखभाल, उसकी देखरेख जो उसकी जो नौकरानी होती है वो पूरी जिंदगी भर उसकी सेवा करती है और उसके साथ ही रहती है और उसकी हर तरह की जो आवश्यकता होती है, उसकी जो हर तरह की सेवा होती है जो पत्नी को करनी चाहिए थी, वो सब फर्ज उस नौकरानी को अदा करना होता है। नमस्कार, जय हिंद। आज की जो कहानी है, स्टोरी है, बहुत रोमांचक बनने वाली है दोस्तों। आपको दिल छू जाने वाली कहानी है। आज की आप ये कहानी सुन के आप सोच नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। कि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक बने रहना, क्योंकि कहानी आपको ऐसा आप छोड़ के नहीं जाओगे इस तरह की। आज की जो कहानी है कानपुर की घटना है। एक भानु प्रताप नाम का जो आदमी होता है, वो उसकी जिंदगी में पूरी मेहनत करके बहुत पैसे, करोड़ों रुपए पैसा कमाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है और उनके बिजनेस सेटल करता है। और अपनी जो पत्नी होती है उसके लिए वो बहुत गहने और पैसे इकट्ठे करके बैंक बैलेंस रखता है। और ऐसे समझो उसकी लाइफ में वो बहुत लाखों करोड़ों रुपए पैसे कमा के इकट्ठे करते हैं। और उसकी जब उम्र हो जाती है या थोड़ा सा उसकी उम्र हो जाता है, एक दिन उसके लाइफ में लकवा मार जाता है, उसके शरीर में लकवा मार जाता है, तो वो ऐसे समझो दूसरे दिन ही दूसरे के सहारे हो जाता है, बेसहाय हो जाता है। तो उस कंडीशन में कुछ दिन निकलते हैं और उनके बच्चे सब मिलकर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाते हैं, लेकिन 10 दिन 15 दिन वो एडमिट रहने के बाद डॉक्टर उनको मना कर देते हैं कि या तो ये जिंदगी भर तैयार नहीं हो पाएंगे या एक पूरी जिंदगी भर बिस्तर पर ही लेते रहेंगे, इनकी सेवा करनी पड़ेगी आपको और आप घर ले जाके इनकी अच्छी तरीके से सेवा करो और नॉर्मल इलाज, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो नॉर्मल ट्रीटमेंट ले लो, बाकी ये तैयार नहीं होने वाले हैं। तो जैसे उनकी पत्नी और बच्चे जो घर होते हैं, घर लाते हैं और पत्नी और उनके बच्चे कुछ दिन तो उनकी सेवा करते हैं, महीना 15 दिन सेवा करते हैं। उनकी जो पत्नी होती है वो उनकी नौकरानी होती है, जिनके साथ वो मिलके उनकी सेवा कर देते हैं। लेकिन महीना 15 दिन निकलते हैं और वो उनकी जो पत्नी होती है वो उनको छोड़ देती है और वो अपने बच्चे के पास चली जाती है और नौकरानी को बोल देती है कि मेरे से इनकी सेवा नहीं होगी, आप आपके हिसाब से सेवा कर दो और जिस तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या है तो हमें कॉल मैसेज पे बता देना कि बाबूजी की ये समस्या हो जाती है। तो भानु प्रताप ये बात सुन के बहुत दुखी होता है, लेकिन क्या करें, जब अगर बच्चे और बीवी सब बदल जाते हैं तो क्या होता है, जो उनकी पत्नी होती है वो भी उसको छोड़ के वहाँ से अपने बच्चे के पास चली जाती है। भानु प्रताप घर में अकेला रहता है, पड़ा रहता है और जो उनकी नौकरानी होती है जिनका नाम सुनीता होती है, तो सुनीता उनकी सेवा करती है, देखभाल करती है, देखरेख करती है, ऐसा तक कि उनके कपड़े चेंज करते हैं, उनकी जो पोटी आती है उनको सफाई करना, उनके कपड़े चेंज करवाना, ऐसे समझो हर तरीके से जो उनके दोनों के बीच में जो पर्दा होता है वो बिल्कुल भी नहीं रहा। क्योंकि वो जो सुनीता जो नौकरानी होती है वो न तो कोई डॉक्टर होती है, ना कोई नर्स होती है, वो एक नॉर्मल उसकी नौकरानी होती है। जैसे किसी हॉस्पिटल में तो अगर कोई कपड़े चेंज करता है, किसी तरह की जो सेवा करता है, तो वो एक डॉक्टर की साइको या उसकी माइंड के हिसाब से करते हैं कि हम इनका इलाज कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी वो जो नौकरानी होती है वो उसके हर तरीके से उसके प्रत्येक शरीर के अंग को टच करना पड़ता है और उनके हर तरीके से उसकी सेवा करना पड़ता है और उसकी सेवा वो करती रहती है। जैसे जैसे दिन निकलते हैं उनकी पत्नी तो 10 दिन 15 दिन में, कई कई तो महीना 2 महीना में उनकी आती है और उनको संभालती है और वापस चली जाती है। और उनका जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है और उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। और जो भानु प्रताप होता है उसको ये बात सुन के बहुत दुखी होता है कि देखो मेरी बच्ची और मेरे बच्चे और बीवी तो छोड़ के चले गए और आप मेरी सेवा कर रहे हो। तो जैसे जैसे वो टाइम निकलता गया और नौकरानी उसकी सेवा करती गई और कुछ टाइम निकलने के बाद जब नौकरानी उसको पूछे कि बाबूजी आपको क्या चाहिए या कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बिल्कुल निसंकोच बता देना, मैं आपकी सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, किसी भी तरह की मेरे से शर्म या संकोच मत करना। तो वो जो बाबूजी को जो भानु प्रताप होता है उसको बताता है, हर तरीके से उसकी सेवा और सब उसके लिए वो पूरी तत्पर रहती है। सुनीता होती है, उसका घर जो भानु प्रताप के घर से काफ़ी दूर होता है, लगभग 5 किलोमीटर दूर होता है।
जिसको वो आने जाने में काफ़ी टाइम लग जाता था, क्योंकि वो सुनीता होती है जो उनके घर का काम भी करके या घर का काम निपटा के घर यहाँ आती थी और पैदल पैदल आती थी, तो उसको टाइम काफ़ी लग जाता था, जिससे भानु प्रताप को काफ़ी परेशानी होती थी। और वो उसको भानु प्रताप की ऐसी हालत थी, ऐसी सीरियस थे वो कि उसको बिल्कुल भी अलग नहीं छोड़ा जाता था, उसको बिल्कुल एनी टाइम रात दिन उन्हीं के पास रहना पड़ता था, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। और उनकी जो बीवी और बच्चे तो वो महीना 15 दिन में आते थे, वो ये देखने आते थे कि कब इनकी लास्ट सांस या कब ये मरे, वो मरने की इंतजार कर रहे थे कि मरे और फ्री हो, क्योंकि उनका जो खर्चा होता है हॉस्पिटल का, जो कभी कभी दिखाते थे, उनकी दवाइयों का खर्चा, उनका खाना पीना खर्चा, लाइट बिजली 40-50 हज़ार जो खर्चा होता है उनके बेटे ही उठाते थे उनका खर्चा, और नौकरानी का खर्चा भी वही उनके बेटे ही देते थे। तो वो यही चाहते थे कि ये कब मरे और हमारा पीछा छूटे और हम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी सेटल करें, वो ये चाहते थे। लेकिन नौकरानी ये नहीं चाहती थी, कि नौकरानी ये चाहती थी कि अपना जो मालिक होता है, मालिक है जो भानु प्रताप, वो ज़्यादा से ज़्यादा जिए, क्योंकि वो अगर मर जाएगा तो नौकरानी का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ काम भी नहीं करती थी, वो सिर्फ भानु प्रताप के ऊपर ही आश्रित थी कि वो अगर मर जाएगा तो उनका काम खत्म हो जाएगा, और अगर वो ज़िंदगी ज़्यादा जिएंगे तो उनके सहारे से उनके भी बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनका भी जीवन यापन हो जाएगा, और भानु प्रताप की वो अच्छी सेवा करें, वो दिल से उनकी सेवा करती थी। और ऐसे दिन निकलते गए, तो जब उनकी सुनीता उनकी नौकरानी थी, उनका घर ज़्यादा दूर था, तो भानु प्रताप ने एक राय बताई, एक उपाय सोचा कि आप अपने वहाँ से दूर आते हो, जब तक मेरा देख रेख या मेरे को प्रॉब्लम होती है, मेरे को समस्या आती है, तो आप एक काम करो, अपने पास में ही बगल में एक रूम ले लो, वहाँ अपने बीवी बच्चों को सबको यहाँ ले आओ, अपने बच्चों को सबको, उनके सुनीता थी उनकी नौकरानी, उसके 2 बच्चे और 1 बच्ची थी, तीनों को वहाँ शिफ्ट कर दिया। और भानु प्रताप ने वहाँ पास में रहने तो उनकी देख रेख, और नाइट में भी कभी जरूरत पड़ती थी तो वो वहाँ आ जाती थी, क्योंकि उनको ज़्यादा दूरी नहीं थी, क्योंकि वो भानु प्रताप अपने मकान में तो रख सकता था, लेकिन वो एक मर्यादा और इज्जत के भी जो समाज में कोई गलत नहीं सोच सके कि ये एक नौकरानी है और एक मालिक है, दोनों साथ रहते हैं, और उनके परिवार वाले भी उनके बारे में गलत नहीं सोच सके, इसलिए उन्होंने पास में ही रूम दिलवा दिया। जैसे जैसे टाइम निकलता गया और काफ़ी उनके दोनों के बीच में काफ़ी करीबियाँ बढ़ गई, नौकरानी और मालिक के बीच में, क्योंकि उनके सारे जो पर्दे होते हैं लेडीज एंड जेंट्स के बीच में, आदमी और औरत के बीच में जो पर्दा होता है वो बिल्कुल साफ हो गया था, क्योंकि वो जो नौकरानी है उनके कपड़े वो ही चेंज करती थी, उनकी फोटे वगैरह और सारी साफ सफाई और सब चीज़, क्योंकि वो तो लेटरिन भी बिस्तर पे ही करता था, नहाता भी लेटरिन, स्नान भी लेटरिन उस पर वहीं बिस्तर पे ही करवाना पड़ता था, खाना सब बिस्तर पे ही होता था, तो सभी को उस नौकरानी को ही करना होता था, तो उनका सारा बिल्कुल पर्दा हट गया था। जैसे जैसे दिन निकलते गए तो नौकरानी का क्योंकि काम तो एक नॉर्मल काम करने का था, लेकिन वो एक पत्नी का फर्ज अदा कर रही थी, क्योंकि हर जो अपने पति को जब बेसहारा हो जाता है उस टाइम पत्नी की बहुत आवश्यकता होती है, जो उसको वो पत्नी अदा कर रही थी। जैसे जैसे टाइम निकलता गया, इस बात को ये सोच के भानु प्रताप काफी दुखी था, क्योंकि जो मेरी खास बीवी होती है जो साथ मरने और जीने की कसम खाती है, वो मुझे छोड़ के चली गई, और एक छोटी सी मेरी जिंदगी में एक प्रॉब्लम आती है तब, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करता हूँ उसके लिए, इतना पैसा इतना धन दौलत इकट्ठा करता हूँ। और जब भानु प्रताप ये बात सोच के काफ़ी दुखी होता है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि उसके दिल में एक बात छुपी हुई थी जो उसको अपनी पत्नी को ही बतानी थी भानु प्रताप को, लेकिन वो उनकी पत्नी उनके पास रहती नहीं थी, उनको छोड़ के चली गई, और जो उनकी नौकरानी उसके पास थी दिन रात उसकी मेहनत करती थी, और उनका हर काम जो भी वो उनकी इच्छा होती थी, जो भी बताता वो उनकी नौकरानी बहुत खुश होकर काम कर लेती थी। तो इस बात से वो काफ़ी खुश। एक दिन क्या होता है ना, शाम का समय होता है, भानु प्रताप बैठा था अपने बिस्तर पे, किसी सहारे वो नौकरानी ने बिठा दिया उसको, और अपनी पत्नी को याद कर रहा था कि अगर मेरी पत्नी काश मेरे साथ होती, तो मेरे जो दिल में बात थी, मेरा दिल में राज था जो मेरी पत्नी को बताना था, अब मैं किसको बताऊं, जो बहुत मेरी मेहनत का और मेरे सारे जो पैसे बैंक में जमा है और सब जो पूंजी जमा है वो मैं मेरी पत्नी को बताना चाहता था, लेकिन पत्नी उनके सामने नहीं थी, और वो नौकरानी थी जो एक पत्नी का फर्ज अदा कर रही थी, और पत्नी की जैसे वो सेवा कर रही थी, और पत्नी की तरह हर उनकी जो भानु प्रताप की जो इच्छा थी, उनकी जो सब आवश्यकता पूर्ति कर रही थी, उसको क्योंकि उस पर तरस आ जाता है और उसको बुलाता है नौकरानी को, और अपने पास पत्नी की तरह बिठाता है और हाथ पकड़ के उनको बोलता है कि मैं आपको मेरी पत्नी को जो बताना था मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी भर मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन मेरे को जो मेरी जिस टाइम जरूरत थी
मेरे को सहारा की जो जरूरत थी उस टाइम, ना तो मेरे बच्चे ने साथ दिया, ना मेरी पत्नी ने साथ दिया, सिर्फ आपने दिया। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो जो उनकी नौकरानी होती है, बताओ मालिक हुजूर, आप जो कहोगे मैं उसके लिए बिल्कुल आपकी बात मानूंगी, जो आप कहोगे, जो आदेश कहोगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो जो भानु प्रताप होता है उसको बताता है कि देखो मेरे बैंक बैलेंस में, जो मेरे बैंक खाते में 20 लाख की एफडी है और जो उसमें 1 किलो सोना भी बैंक में जमा है। तो आप एक काम करो, ये मैं आपको दे दूंगा और आप मुझे बैंक ले चलने की व्यवस्था करो किसी गाड़ी की, और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, मेरे बच्चे और मेरे। भानु प्रताप ने उनको बोला कि गाड़ी की व्यवस्था कर लो। तो जो उनकी नौकरानी होती है वो उनके बताए अनुसार गाड़ी की व्यवस्था कर लेती है और उनको बैंक ले जाती है। और बैंक ले जाने के बाद भानु प्रताप जो उनके खाते में जो पैसे जमा होता है उनको ट्रांसफर उनके खाते में करवा देता है उनकी नौकरानी की, और जो 1 किलो सोना भी उस बैंक में वहाँ जमा था वो भी निकलवा के उस नौकरानी को दे देता है। अब जैसे ही दे देती है, नौकरानी मना करती है कि मालिक मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे तो 1-2 लाख दे दो, जिससे कि मेरे बच्चे को एक छोटी मोटी दुकान लगवा ले और उनका एक जीवन यापन हो, मेरे बुढ़ापे में काम आ सके और हमारी जो जिंदगी बची है वो आसानी से निकल जाए। लेकिन जब भानु प्रताप को ये पता था कि जब मेरे बीवी और बच्चे मेरे इस कंडीशन में उसको छोड़ के चले गए, तो उसका तो दिल ही नहीं कर रहा था कि अपने बच्चे और बीवी को मैं कुछ ये दे सकूं, क्योंकि मेरे तो इतना टाइम, आज 5 साल हो गए, ये नौकरानी ही मेरी पत्नी की तरह मेरा काम कर रही है, तो ये पेमेंट इसको ही देना चाहिए। तो उन्होंने बिना सोचे समझे उसके खाते में ट्रांसफर करवा देते हैं और वापस घर आ जाते हैं। और जैसे ही घर आते हैं, जैसे ही वो पेमेंट उसको देता है लड़की उस नौकरानी को, और वो देता और घर आता है, और वो जब नौकरानी के दिल में आता है कि उन्हीं के पैसों से वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर की तलाश करती है, बहुत अच्छे हॉस्पिटल की तलाश करती है और उनको इलाज के लिए वहाँ ले जाती है, और ले जाने के बाद उसको रेगुलर इलाज करवाता है। और जब डॉक्टर ने उसका इलाज करवाते हैं तो उसको वो उनका शरीर, भानु प्रताप का शरीर वापस रिकवर होता है, और उनको यही बताते हैं नौकरानी को कि आप इनकी अच्छी सेवा करना, इनके साथ अच्छी हंसी खुशी की बातें करना और इनकी एक्सरसाइज करवाना आप, जिनसे कि ये वापस बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और इनकी जो शरीर के अंदर वापस जो एनर्जी है वापस आ जाएगी, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा। नौकरानी ने वैसा ही किया और घर पे आके उनकी एक्सरसाइज करवाई, उनके साथ बहुत अच्छी हंसी खुशी और बहुत अच्छी बातें की और उनकी प्यारी प्यारी बातें की, जिनसे कि भानु प्रताप काफ़ी हंसता था, हंसी खुशी था और उनके बीवी और बच्चों को भूल गया। जैसे जैसे दिन निकलता गया, 6 महीने में वो काफ़ी 20% तैयार होने लग गया, अपने बिस्तर पे खुद स्वयं खड़ा होने लग गया, और उसके बाद 1 साल बाद वो स्वयं खड़ा होने लग गया और हल्का फुल्का चलने लग गया, और उसके 2 साल बाद वो काफ़ी तैयार 50% तैयार हो गया, और उसके 3 साल बाद वो खुद स्वयं तैयार हो गया, और उसके आने वाले 4 साल में वो लगभग कंप्लीट हो गया था। और उसी पीरियड के अंदर उनके बीवी और बच्चे यही पूछते थे कि अगर वो भानु प्रताप मर जाएगा या एक्सपायर हो जाएगा तो उनकी जो नौकरानी रख रखी है वो अपने कॉल या मैसेज कर देगी। तो वो उनकी इस कॉल या मैसेज का इंतजार कर रहे थे बीवी और बच्चे, कब ये मरे और अपना फिनिश करे और अपना खर्चा सारा बच जाए। लेकिन भानु प्रताप मरने वाला नहीं था, और दिन निकलते गए और भानु प्रताप बिल्कुल एकदम रेडी हो गया, और उन नौकरानी का जो बच्चा होता है उसके वो बहुत अच्छी दुकान खुलवा देता है, और दुकान खुलवाने के बाद उनके बीवी और बच्चों को पता चलता है तो वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप जब नौकरानी को तनख्वाह दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, तो आपको इनको एक्स्ट्रा पैसे देके इनको क्यों दुकान खुलवा रहे हो। उन चीज़ का काफ़ी उनको विरोध किया, लेकिन भानु प्रताप नहीं मानने वाला था, क्योंकि उनकी बहुत बुरे टाइम में, बहुत बुरे वक्त में जब उनका सहारा था उस टाइम वो उनका सहारा दिया था, और आज वो खड़ा हो पाया था एक नौकरानी की वजह से हो पाया, नहीं तो वो 10-15 दिन या महीने बाद वो मर जाता, क्योंकि उनकी बीवी और बच्चे तो छोड़ के चले गए थे, कोई इलाज करवाने नहीं था। और भानु प्रताप की ज़िंदगी वापस आज 66 साल में, यानी सन 2010 में उसके लकवा मारा था, और 2019 के अंदर वो कंप्लीट हो गया था, और आज भी वो भानु प्रताप बिल्कुल रेडी है। उसकी उम्र 66 वर्ष है और उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी का अपना एक ही उसूल होता है कि इंसान पूरी ज़िंदगी पर मेहनत करता है, लेकिन बीवी बच्चे जो आज का जो कलयुगी टाइम होता है वो सहारा छोड़ देते हैं, तो कुछ ही इंसान होते हैं जिनको एक सहारे की लाठी बनती है और अपनी ज़िंदगी में अपना सहयोग देते हैं। अपने दोस्त, फ्रेंड सर्कल और फैमिली में ज़रूर शेयर करना, जिनसे कि ये कुछ सीख मिले और अपने समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए, जिनसे कि काफ़ी समाज में सुधार आ सके। और अगर आपने को कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, जिनसे कि हमारा हौसला अच्छा हो और हमारा हौसला बढ़े और आपके लिए बहुत
अच्छी इस तरह की कहानी नेक्स्ट टाइम और लेके आऊँ। जब तक आप सावधान, अलर्ट और इस तरह के समाज में जो काम होता है या समाज के अंदर जो गलत होता है उसका आप बिल्कुल विरोध करना और अलर्ट सावधान रहे। जब तक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में।